डिस्क्लेमर। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी जानकारी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम यह दावा नहीं करते कि यह जानकारी पेशेवर सलाह का स्थान ले सकती है और किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को प्रतिबिंबित नहीं करते। हम इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। चैप्टर 41। देविका जब देव से बोलती है कि उसने राक्षसों का कबीला ढूंढ लिया है, ये जानकर देव को बहुत खुशी होती है कि उसके घायल होने का कुछ तो फायदा हुआ है कि देविका को उन राक्षसों का कबीला मिल गया, नहीं तो पता नहीं और कितना दिन लगता उन्हें कबीला ढूंढने में। अभी देव यही सोच रहा था कि देविका उसे बताती है कि अब उन्हें अपने योजना को बदलना होगा, नहीं तो अगर हम अपने योजना में कबीले वालों को शामिल करते हैं तो पता नहीं कितनी जान जाएगी। इसलिए पहले मैं राक्षसों के कबीले में उनका निरीक्षण करने जाऊंगी, उसके बाद हम मौका देखकर अन पर हमला करेंगे। देविका की बातें सुनकर देव उसे मना करते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम अकेली नहीं जा सकती, मुझे ठीक हो जाने दो, हम साथ में चलेंगे और खतरों का सामना करेंगे। नहीं तो तुम देख ही चुकी हो कि कितना खतरा है। एक राक्षस से अगर बहुत सारे एक साथ मिल गए तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या हो सकता है। देविका देव की बातें बिल्कुल भी नहीं मानती और बिरजू को बुलाकर बोलती है कि आप यहाँ देव के देखभाल कीजिए, हम जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे कुछ औषधि तैयार करनी होगी, उसकी जरूरत हमें अपने सुरक्षा के लिए जरूरी है। जब राक्षसों के कबीले में जाएंगे तो फिर देविका वहां से जंगल में चली जाती है और जड़ी बूटियां खोजने लगती है। वो अभी एक तालाब के पास से गुजर रही थी कि उसे उस हिस्से में उसे बहुत सारे जड़ी बूटी दिखती है, जिसे देखकर देविका खुश हो जाती है, क्योंकि ये एक पिंक घास और भी कई प्रकार की जड़ी बूटी थी, जिसमें उसी एक जल्द से जल्द घाव भरने वाले पौधे थे। देविका जल्दी से वो जड़ी बूटी तोड़ने चली जाती है और वो ये ध्यान ही नहीं देती कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक पौधा है जो इंसानों को जिंदा निगल जाता है। देविका जैसे ही आगे बढ़ती और वह जड़ी बूटी तोड़ने ही वाली होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी चीज का होने का आभास होता है और जल्दी से प्रतिक्रिया देते हुए अपना तलवार निकालकर उसे चीज पर वार कर देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर एक टहनी कट कर गिरी पड़ी थी और छटपटा रही थी। अभी देविका संभल पार्टी की, तभी दूसरी तरफ से एक और टहनी उसके ऊपर हमला कर देती है। तब देविका को समझ में आता है कि यहां पर इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं और आज तक कोई इसे लेकर क्यों नहीं गया। वह उस टहनी से लड़ने लगती है। वह जैसे जैसे लड़ रही थी वैसे वैसे वहां पर और भी ज्यादा टहनियां आते जा रहे थे। वह टहनियां धीरे धीरे इसलिए आ रहे थे कि जब देविका तक जाएगी तब वह उसे जकड़कर उस फूल के मुंह में डाल सके और वह फूल सीधे ही उसे निकल जाए। वह फूल इसलिए देविका पर हमला नहीं कर रहा था कि उसने पहले ही देविका की शक्तियों का अभ्यास कर चुका था, इसलिए उसे थकाकर अपना आहार बनाना चाहता था। मगर देविका भी कहाँ काम थे, वह बखूबी उस पेड़ के टहनी से लड़ रही थी। देविका जैसे जैसे लड़ रही थी वैसे वैसे उसे समझ में आ रहा था कि उसकी शक्तियां बढ़ने वाली हैं। अगर सही समय पर इस पेड़ से नहीं छुटकारा पाएगी तो उसे अपने शक्तियों को दबाना पड़ेगा। मगर देविका ऐसा नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि इस पेड़ से जल्द छुटकारा पाकर अपनी साधना यही पूरी करे और अपनी शक्तियां बढ़ाए। मगर यह पेड़ था कि देविका को बुरी तरह से अपनी टहनियां के जाल में फंसाया हुआ था। देविका एक नजर लड़ते हुए चारों तरफ देखती है, उसके बाद वह योजना बनाती है कि इस पेड़ को हराने के लिए उसे लड़ते हुए जानबूझकर उसके तने के पास जाना होगा, नहीं तो वह इधर उधर जाएगी तो इस पेड़ के टहनी हर जगह उसका पीछा करते रहेंगे और उसे थकाकर उस फूल का आहार बना देंगे। देविका अपनी चालाकी दिखाते हुए जानबूझकर तने की तरफ पीछे पीछे हटने लगते हैं और चारों तरफ से आ रहे टहनियों से लड़ने लगती है। वही वह फूल सोचता है कि अच्छा है कि यह और नजदीक आ रही है, मेरी और मौका देखते के साथ है, उसे अपने मुंह में दबोच लूंगा। देविका भी उसे फूल की चालाकी देख लेती है, मगर उसे नजरअंदाज करके पीछे की तरफ बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर में जैसे ही फूलों देविका को अपने मुंह में दबोचने ही वाला था कि तभी देवी का एक छलांग लगाते हुए तने के पास पहुंच जाती है। अभी वो फूल जैसे ही देविका को उसके तने के पास जाते हुए देखता है, वो एकदम घबरा जाता है और अपने टहनियों को देविका के पास भेजने लगता है कि तब तक देविका एक ही वार में उसके तने को काट देती है और वो फूल वही जमीन पर गिरकर छटपटाने लगता है। वही देविका पूरी तरह से थक चुकी थी, वह कुछ देर नीचे जमीन पर बैठकर आराम करती है। उसके बाद अपने कालिया को बुला लेती है और वहीं पर पहरा देने को बोलती है और वह खुद वहीं ध्यान लगाकर बैठ जाती है।
उसे अभी ध्यान लगाए हुए कुछ ही देर होता है कि उसकी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती है। देविका की शक्तियां बढ़ रही थी, साथ साथ कालिया की भी शक्तियां बढ़ रही थी, मगर फिर भी कलिया वहां पर बैठकर पहरा दे रहा था ताकि कोई भी देविका को चोट ना पहुंच सके। कुछ ही देर में देविका की शक्तियां बढ़ जाती है और वह अपनी आंखें खोलकर कालिया से बोलता है, कालिया, जो मेरी शक्ति इतने दिनों से बढ़ नहीं रही थी, आज मेरी शक्तियां बढ़ चुकी है, और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद खुशी में झूमते हुए ही वहां से जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी अंगूठी में रखना शुरू कर देती है। देविका शाम होते होते वहां की आधे से ज्यादा जड़ी बूटियां तोड़कर अपने अंगूठी में रख लेती है, क्योंकि वहां पर जितनी भी जड़ी बूटियां थी वह बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां थी और काफी वर्षों पुरानी भी थी, क्योंकि वहां पर एक आदमखोर पौधा था, इसलिए वहां पर जितने भी इंसान जड़ी बूटी तोड़ने आते सारे के सारे मारे जाते हैं, या अगर कोई खुशकिस्मती से बच गया तो अपाहिज हो जाता था और फिर कभी उधर नहीं जाता था। इसलिए यहाँ पर काफी वर्षों पुरानी जड़ी बूटी भी थी, जिससे देविका बहुत खुश थी। अब उसे सिर्फ औषधि तैयार करनी थी, क्योंकि उसे सारी जड़ी बूटियां मिल चुकी थी और जो नहीं मिली थी वो पहले ही देविका ढूंढ चुकी थी। देविका सोचती है, क्या यह जड़ी बूटी यहाँ पर छोड़कर जाना सही होगा? अगर मैं इन्हें तोड़ लूं तो फिर सोचती है देविका, यह बहुत बुरी बात है। तुम इतनी लालची नहीं हो सकती कि तुम यहाँ के सारी जड़ी बूटी तोड़ लो, कुछ दूसरों के लिए भी होना जरूरी है। फिर देविका आधे जड़ी बूटियां वहीं छोड़कर जहां देव और बिरजू रुके थे वहां के लिए निकल जाती है। वही देव और बिरजू काफी परेशान थे कि अब तक देविका उनके पास लौटी क्यों नहीं, क्या देविका को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं किसी जानवर से तो उसका सामना नहीं हो गया, क्या देविका ठीक होगी? यही सब सोच सोचकर दोनों काफी परेशान हो चुके थे। बिरजू देव से बोलता है कि अगर मालकिन और कुछ देर में नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए चला जाऊंगा, तब तक आप अपने सुनहरे शेर को अपनी रक्षा करने के लिए बुला लीजिएगा, क्योंकि वह आपसे ज्यादा ठीक है और सुनहरा शेर आपका रक्षा अच्छे से कर सकता है। देव भी अपना सर हमें हिलता है और बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, अगर कुछ देर नहीं और देविका नहीं आती है तो तुम उसे ढूंढने जा सकते हो। क्या देविका सही समय पर उन लोगों के पास पहुंच जाएगी या बिरजू उसे ढूंढने के लिए निकल जाएगा? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 42। अभी देव बिरजू को देविका को ढूंढने जाने को बोलता है कि तभी उन्हें अपने आसपास किसी खतरे का अंदेशा होता है, जिसे समझकर बिरजू घबरा जाता है, क्योंकि देव अभी इस हालत में नहीं था कि वो उठकर वहां से भाग सके और सुनहरा शेर भी अभी घायल था, जो देव को लेकर भाग नहीं सकता था। अभी वो लोग यही सोच रहे थे कि तभी वहां पर उन्हें एक जंगली भैंसा नजर आता है, जो उन्हीं लोगों के तरफ बढ़ रहा था। उस भैंसे को देखकर दोनों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन बिरजू देव को वहां से कहीं भी जाने नहीं देता और वो उस भैंसे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस सुरक्षा कवच से बाहर निकलने वाला ही होता है कि तभी वो देखता है कि वहां पर एक राक्षस कहीं से आ गया और उस भैंसे से लड़ने लगता है। उन दिनों के बीच घमासान युद्ध होता है और देखते ही देखते राक्षस ने उस भैंसे को मार दिया और उस भैंसे का सीना चीरने लगा। कुछ ही देर में वो उसका दिल निकाल कर खाने लगा। उसके बाद वो वहां से उस भैंसे को अपने जादुई झोले में रख कर चला गया। तब जाकर उन्हें राहत की सांस मिली थी। दरअसल हुआ यूं था कि वो भैंसा उनके सुरक्षा कवच को देख नहीं पा रहा था, बल्कि वो उस राक्षस से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर बिरजू और देव को ये लगा कि वह उनके पास हमला करने आ रहा है, इसलिए वो दोनों डर गए थे। उस राक्षस के चले जाने के बाद दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ देविका और कलिया दोनों जड़ी बूटियों को तोड़ने के बाद वहां से जाने वाले ही होते हैं कि तभी वहां पर उन्हें कुछ और दिखता है, जिसे देखकर देविका चौंक जाती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, और देखते ही देखते वहां से जितनी भी जड़ी बूटियां टूटा हुआ था वहां फिर से अपने आप ही उग आए थे। अब देविका को समझ आ रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई ऐसी चीज है जिससे यहाँ की जड़ी बूटी है कभी भी काम नहीं होगी। और देविका कालिया से बोलता है, कालिया, ढूंढो इसका स्रोत कहाँ है और यह किसके प्रभाव से फिर से जड़ी बूटियां उग रही हैं। कालिया भी देविका के साथ उसका स्रोत ढूंढने लगता है। देविका भी उन जड़ी बूटियों में उसका स्रोत ढूंढ रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें उसका स्रोत नहीं मिल रहा था। अब देविका धीरे धीरे परेशान होने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि वह इतनी देर यहाँ पर थी और उसे पौधे से वह लड़ाई कर रही थी तो जरूर उस स्रोत के संपर्क में आई थी, इसलिए ही उसकी शक्तियां इतनी जल्दी बढ़ी थी। इसलिए वह उन जगहों पर जाकर देखने लगी कि वह आखिर किस जड़ी बूटी, यह किस चीज के संपर्क में आई थी कि उसकी शक्तियां बढ़ गई थी।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब रात्रि हो चुकी थी मगर देविका उस चीज को लिए बिना जाने नहीं वाली थी, इसलिए बड़ी ही शिद्दत से साथ उस चीज को ढूंढ रही थी। तभी उसे याद आता है कि जब वह उस टहनियों से लड़ रही थी तब एक बार उसे चोट लगी थी और तभी उसे आभास हुआ था कि उसकी शक्तियां बढ़ाने वाली है। वह जल्दी से उसे पौधे के तने के पास जाती है। तब वह देखती है कि वहां पर उस पौधे के जड़ में एक नीलम जैसी वस्तु चमक रही है। उसे देखकर देविका की आंखें चमक जाती है और वह जल्दी से उस नीलम जैसी वस्तु को उस तने से बाहर निकलने लगती है कि तभी उसे आभास होता है कि वह कहीं गिर रही है और उसकी आत्मा संबंधी चीता को भी अपने अंदर खींच रही है। और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। उसकी आत्मा को भी काफी पीड़ा हो रही थी मगर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। देखते ही देखते देविका बेहोश हो गई थी और वहीं पड़ी थी मगर उसके पास कोई भी जा नहीं सकता था क्योंकि उसके आसपास उसे नीलम जैसे वास्तु के वजह से एक सुरक्षा कवच बन गया था। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीतने लगी। वहीं दूसरी तरफ बिरजू और देव देविका का इंतजार कर रहे थे मगर देविका का कोई भी आता पता ही नहीं था। अब बिरजू को डर लग रहा था कि कहीं देविका को कुछ होना गया हो और उसे डर भी लग रहा था कि अगर देव को छोड़कर यहाँ अकेले जाएगा तो कहीं कोई राक्षस देव को हानि न पहुंचा दे, क्योंकि कुछ देर पहले हुई घटना से वह काफी डर चुका था। इसलिए वह देव को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा था। अगर देविका कहीं से आ जाती है और देव को अकेला छोड़कर चला जाता तो कहीं कुछ हो जाता तो देविका उसे कभी भी माफ नहीं कर पाती। इसी डर से वह देव को भी छोड़कर नहीं जा पा रहा था। मगर दोनों को ही देविका की काफी फिक्र हो रही थी। धीरे धीरे रात बीत रही थी और देविका सुबह से गई थी मगर अब तक वह लौटकर उन लोगों के पास नहीं आ पाई थी। बिरजू देव को औषधि वक्त वक्त पर दे रहा था ताकि देव जल्द से जल्द ठीक हो सके। वही देव का भी मन काफी विचलित हो रहा था कि कहीं देविका को कुछ होना गया हो। उसके मन में काफी बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। अगर देविका को कुछ हो गया तो हो क्या करेगा, उसका दूसरा जन्म लेना भी उनको फिर से अलग ना कर दे। यह सोचकर तो उसके आंखों में अंगारे धधकने लगता है और उसके अंदर से एक ऐसी शक्ति निकलने लगती है कि वह पूरे ब्रह्मांड को ही अपने आगोश में ले लेगी। यह देखकर बिरजू एकदम डर जाता है और जल्दी से देव के पास जाकर उसे शांत करता है और उससे बोलता है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम मालकिन को ढूंढ कर जरूर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मगर देव तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी स्वर्ग की अग्नि उसके अंदर और भी आक्रामक रूप में बढ़ रही थी। वैसे भी उसकी बहुत सी हड्डियां टूट चुकी थी। उसकी स्वर्ग की अग्नि जैसे जैसे उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही थी वह धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था। मगर उसकी आंखों की वह जानलेवा चमक देखकर तो बिरजू भी 2 कदम पीछे हट जाता है। वो अब घबरा रहा था कि अगर ऐसे ही यह अपनी जबरदस्ती शक्तियां बढ़ते रहे तो इनका शरीर नष्ट हो सकता है। मगर देव को तो यह सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि कहीं देविका को कुछ होना गया हो। क्या देविका उस सुरक्षा घेरा से कभी निकल पाएगी या वही आजीवन के लिए कैद होकर रह जाएगी? क्या देव की शक्तियां उसके शरीर को नष्ट कर देगी? यह सही समय पर कोई आकार उसे रोक लगा, जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 43। देव जबरदस्ती अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था ताकि वह जल्द से जल्द ठीक होकर देविका को ढूंढने जा सके और उसके शरीर में जैसे जैसे स्वर्ग की अग्नि प्रवाहित हो रही थी और देविका के लगाएं औषधि के संपर्क में आ रही थी वैसे वैसे देव की सारी हड्डियां जुड़ रही थी और देव धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। ऊपर से देखने से तो यह प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग की अग्नि देव के शरीर को जला रही है, मगर वास्तविकता में तो देव ठीक हो रहा था। मगर यह बात ना तो देव को समझ आ रही थी और ना ही बिरजू को। वह दोनों तो अलग अलग दुनिया में खोए हुए थे। बिरजू डर रहा था कि कहीं देव को कुछ हो ना जाए। वही देव गुस्से में देविका के ही बारे में सोच सोचकर उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों ऐसे बिना बताए आया और यहाँ पर अपना यह हल करके बैठ गया। वही दूसरी तरफ देविका एक अंधेरे कमरे में जाकर गिरती है। वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था और देविका अंधेरे में गिरने के बाद देविका पूरी तरह से घबरा गई थी और इधर उधर देखने लगी थी ताकि उसे कुछ तो दिखे, मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास स्वर्ग की अग्नि है तो वह अपने हाथों में अग्नि जलाती है। तब जाकर वहां पर थोड़ा उजाला होता है तो वो देखती है कि उसके पीछे कोई है। वो घबराते हुए पीछे घूमती है तो देखती है कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा है जो मुस्कुराते हुए देविका को ही देख रहा था और धीरे धीरे वो देविका के करीब आ रहा था। वही ऐसी जगह पर एक छोटा सा बच्चा देखकर देविका एकदम चौंकी जाती है और सोचती है इतना मासूम और छोटा बच्चा आखिर कोई ऐसी भयानक जगह पर क्यों छोड़ कर जाएगा।
आखिर यह बच्चा है कौन? तभी वह बच्चा धीरे धीरे से देविका के पास आता है और देविका अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी वह बच्चा देविका के पाँव को हिलाते हुए उसे बैठाता है। देविका भी ना चाहते हुए उसके इशारे समझकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। देविका के बैठते ही वह बच्चा देविका के हथेलियां को पकड़ते हुए उसकी उंगली को जोर से अपने मुंह में रखकर दबा देता है, जिससे देविका के हथेलियां से खून रिसने लगता है और वह बच्चा देविका के खून से अपने हथेलियां पर एक विचित्र सा निशान बनता है। उसके बाद देविका को अपने मन में एक आवाज सुनाई देती है, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं? इतने सालों बाद हमें इस पौधे से मुक्ति मिली है और आज से आप ही इस नीलम की मालकिन है और मेरी भी आपको आपसे किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियां की जरूरत हो तो आप यहां आकर किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी आप ले सकती हैं और हाँ, आप इस नीलम को अपने अंगूठी में जड़ सकती हैं ताकि यह किसी को पता ना लग सके कि यह कोई दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि यह दुनिया की बहुत सी चीजों में एक सबसे दुर्लभ नीलम है जिसमें जड़ी बूटियां को पुनः निर्माण की शक्ति है। अगर आप इसे हमेशा अपने साथ रखें तो आपके स्वास्थ्य में कभी भी गिरावट नहीं आएगी और आप हर बीमारियों से अछूत रहेंगे, मगर इसे अपने अंगूठी के अंदर नहीं रख सकती क्योंकि यह एक जीवित प्राणी जैसा है। अगर आप इस अंगूठी में रखती हैं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह नीलम मैं ही हूं और हमें क्षमा करें, हमने आपको इसलिए अपनी दुनिया में खींचा ताकि आपके खंडित आत्मा को पूरा कर सके। जो आपको कुछ देर पहले दर्द का एहसास हो रहा था वह आपकी आत्मा को पूरा कर रहा था। अब आपकी आत्मा पूरी निपुण है और आपकी शक्तियां भी पूर्ण है। पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि आपकी आत्मा और शरीर का तालमेल नहीं बैठा है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी इंसान की शरीर और आत्मा का तालमेल कैसे नहीं बैठ सकता है, जबकि उसके शरीर और आत्मा का तालमेल होना जरूरी है। और आपको तो ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा था कि आपकी आत्मा और शरीर का तालमेल कभी बैठा ही नहीं था। यह सुनकर देविका एक पल को घबरा जाती है। उसके बाद अपने आप को संभालते हुए उस बच्चों से बोलती है, आप यहाँ पर कैसे आए और आप आखिर है कौन? वह बच्चा मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरा अब तक कोई नाम नहीं है और दूसरी बात यह मुझे भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, क्योंकि मेरी पहले की सारी स्मृति जा चुकी है और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बस मेरी यही वास्तविक रूप है। आप जो चाहे मेरा वो नामकरण कर सकती है। देविका मुस्कुराते हुए उस बच्चे के गाल पर हाथ रखकर बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं है, आखिर यह एक नीलम है तो आज से आपका नाम नील ही रहेगा, तो मैं आपको नील कह के बुलाऊंगी, ठीक है नील? उस बच्चे को भी अपना नाम बहुत ही पसंद आता है। तभी देविका नील से पूछती है, नील क्या आपके पास नीलकमल है? क्योंकि मुझे नीलकमल की आवश्यकता है। नील एक तक देविका को देखा है, उसके बाद बोलता है, नहीं मेरे पास तो नीलकमल नहीं है, मगर आपको राक्षसों के कबीले में एक सरोवर है, उसमें नीलकमल उगता है और अगर एक बार नीलकमल मुझे मिल जाए तो मैं भी उसे उगा सकता हूं। और देविका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहां से दूसरी तरफ जब देविका वहां पहुंचकर उस जगह को देखती है तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि वहां पर हर तरह की जड़ी बूटी थी। दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटी वहां पर उगाई गई थी। यह नीलम के अंदर की एक दुनिया थी जहां पर सिर्फ देविका की आत्मा ही प्रवेश कर सकती थी। देविका नहीं, देविका तो बाहरी दुनिया में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, मगर उसके शरीर पर एक रक्षा कवच बना हुआ था। उसे नीलम की दुनिया में और भी बहुत सी चीज थी जो देखने लायक थी। फिर देविका को याद आता है कि उसे यहां आए हुए बहुत समय हो गया है। दूसरी तरफ देव और बिरजू उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो वह नील से बोलती है कि उसे बाहरी दुनिया में भेज दे। उसे अपने साथियों के पास जाना है। उसे यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया है। अगर वह सही समय पर नहीं जाएगी तो उसके साथ ही को लगेगा कि उसे कुछ हो गया है। नील भी देविका को बाहरी दुनिया में भेज देता है और बोलता है कि हम ऐसे भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बस आप जाकर बाहरी दुनिया में अपने अंगूठी के ऊपर इस नीलम को थोड़ी देर दबाए रखें, उसके बाद यह खुद पर खुद उसे अंगूठी से अपने आप को जोड़ देगा। देविका भी अपना सरहा में हिलाकर बाहर चली जाती है और उस नीलम को उठा के अपने अंगूठी के ऊपर कुछ देर दबाए रखती है। कुछ देर के बाद वह देखी है कि वह नीलम उसे अंगूठी से अपने आप को जोड़ चुकी हैं। ये देखकर देविका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक और साथी मिल गया था। फिर देविका जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है ताकि बिरजू और देव और ज्यादा परेशान ना हो सके, और वह कुछ ही देर में देव और बिरजू के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही वह उस कवच में प्रवेश करने वाली थी वैसे ही उसे कुछ बहुत ही ज्यादा गर्म चीज के तपने का आभास हो रहा था। आखिर ये गर्म चीज है? क्या देव को कुछ हो गया है या वह अभी भी ठीक है? और बिरजू आखिर है कहाँ की? नेक्स्ट चैप्टर में और भी रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।